टाइप में थोड़ा सा बदलाव। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग करें तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। मैंने आपको एक चैप्टर सिखाया है चेन रूल, और चेन रूल में हमने आपको सिखाया है M1D1 बराबर में M2D2, है ना। जो जिसको नहीं पता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे, है ना। तो उसको ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा कि भाई 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो वही काम 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। याद आया? जो काम 10 आदमी 50 दिन में करेंगे, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो वहां होता है M1D1 M2D2। तो सेम है, 44 पाइप किसी टंकी को 38 मिनट में भर सकते हैं, तो 37 पाइप उसी टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। खत्म, इतना सा है। बस आंसर थोड़ा दशमलव में आएगा क्योंकि संख्याएं ऐसी दी हैं जो आपस में काटापीटी नहीं होने देगी। बाकी करना कुछ नहीं है, सॉल्व करो, लगभग में आंसर बताओ कौन सा आएगा। यहां पर अगर आपने सॉल्व करने में टाइम खराब करा तो फिर आप समझो कि आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, जहां हर दूसरे दिन आपको मैं बताता हूं कि टॉपर्स का सोचने का तरीका क्या होता है, टॉपर्स का माइंडसेट क्या होता है, टॉपर कैसे बनता है, वो कितनी मेहनत वो करता है, कैसे लॉजिक वो लगाता है, जो हर दूसरे दिन मैं आपको सिखाता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, है ना। तो एक चीज समझो कि हर जगह में मेहनत नहीं करनी है, हमें यह देखना है कि क्या यहां पे कोई लॉजिक काम कर सकता है। तो मैंने पहले यह देखा कि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, अच्छी बात है। अब एक बहुत बेसिक नियम यहां पर काम करेगा। अगर मुझे 44 इंटू 38 में 37 का भाग देना है, चार ऑप्शन मेरे पास है, मुझे बिना भाग दिए आंसर देना है, छोटा सा बेसिक नियम काम करेगा। भाई यहां पे 44 में 38 का गुणा हुआ, है ना, 44 में 38 का गुणा हुआ, अगर इसमें मैं 37 का भाग दे दूंगा तो आंसर 44 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। 38 का गुणा हुआ तो आप समझो कि 44 आ रहा है। अगर 37 का भाग देंगे, आप 38 से छोटी संख्या का भाग दे रहे हो, आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 44 से थोड़ा सा बड़ा केवल एक ही ऑप्शन है, 45। सॉल्व हो गया, खत्म। समझे कि नहीं समझे, है ना। अगर छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से भाग देते तो आंसर छोटा आता। सिंपल बात समझो, 10 में अगर 2 का भाग दूंगा मैं, जैसे मान लीजिए 10 इंटू 4 है, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा, तो 10 इंटू 4 हो गया 40, 40 का आधा हो गया 20। अब यही चीज हो कि भाई 10 इंटू 4 है और उसमें मुझे 3 का भाग देना है, तो 40 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो वो आ जाएगा 13 सही 1/3। समझे? संख्या बड़ी है, मतलब सॉरी, संख्या छोटी है तो आंसर बड़ा, अगर संख्या बड़ी हो जाएगी तो आंसर छोटा हो जाएगा। तो संख्या अगर छोटी तो आंसर बड़ा, संख्या बड़ी तो आंसर छोटा। बहुत बेसिक नियम है ये, है ना। तो भाई 38 से आंसर 44 आ रहा है, अगर 37 का भाग दूंगा तो आंसर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 दशमलव कुछ कुछ। खत्म।